नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया में अभी भी फंसा हुआ है, तो आप सभी का संपूर्ण भुगतान बहुत ही जल्द मिलने वाला है। साथ ही आप में से बहुत से लोगों ने एक बात हमेशा से जो कहते आए थे, वो अब सच प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया में आज 2-3 दिनों से, कि सहारा संपूर्ण भुगतान करने जा रही है अपने सभी 12 से 13 करोड़ निवेशकों को। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक किसी भी चैनल के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बहरहाल ये खबरें इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है और संपूर्ण भुगतान करने के लिए 2-3 तथ्य इस वक्त दिए जा रहे हैं। एक जो पहला है कि 50,000 करोड़ रुपये की लोन सहारा समूह लेने जा रही है, सहारा कंपनी लेने जा रही है और उसी 50,000 करोड़ रुपये से निवेशकों का भुगतान करेगी। साथ में जो सहारा से भी अकाउंट में 20 से 25,000 करोड़ रुपये जो इस वक्त जमा है, दोनों को मिला करके या तो फिर आपका पूरा डिपॉजिट अमाउंट जमा कर सकती है या फिर आपके जो पूरा मूलधन और साथ में ब्याज है संपूर्ण भुगतान भी कर सकती है। तथा दूसरा जो तथ्य है कि पूरी जो संपत्ति है उसको बेच करके भी भुगतान करने जा रही है। इसके लिए काफ़ी समय से कई दौर की मीटिंगें इस वक्त हो चुकी है सहारा के उच्च अधिकारियों के द्वारा, जिसका नेतृत्व करता श्रीमती स्वप्ना राय, जो कि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय की पत्नी है। उनके नेतृत्व में कई सारे बैठकें हुई है। इस बैठकों में इस प्रकार से फैसला लिया गया है कि अब निवेशकों का संपूर्ण भुगतान करना ही होगा हर हाल में। इस सारे मामले को, विवाद को अब एक बार फिर से निपटाना होगा। हालांकि मैं इस वक्त ये सोशल मीडिया में खबरें मैंने भी देखा था, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह से इसका कोई ऑफिशियल सूचना नहीं था या फिर कोई आधिकारिक सूचना किसी भी सूत्र के मुताबिक नहीं मिला था। तब तक मैं आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे भी एक यार दोस्त ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा अब से थोड़ी देर पहले ही। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका टाइम भी आप यहाँ, चलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। 12:15 जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, इससे थोड़ा देर पहले ही उन्होंने मुझे मैसेज किया है। मैसेज में क्या है कि 31 मार्च 2023 तक मूलधन जो 41,000 करोड़ रुपये तथा इंटरेस्ट के साथ 78,000 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर सकती है सहारा, कुछ इस प्रकार से, जिसके लिए 50,000 करोड़ लोन लेगी तथा मैच्योरिटी डेट 2030 तक डिपॉजिट अमाउंट जो 1,06,000 करोड़ रुपये पर विचार कर रही है। ऐसी सूचना मिल रही है 4 सोसाइटियों की। उसी के इर्द गिर्द उन्होंने भी मैसेज किया है मुझे। तब मुझे भी लगा, हालांकि जो मेरे विश्वस्त साथी है उनकी खबरें काफ़ी हद तक सही भी होती है, तो जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा तो लगा कि नहीं, मुझे अब इस वक्त आप सभी के समक्ष आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खबर सच होती है तो निश्चित रूप से हम सभी देश के 12 से 13 करोड़ जो निवेशक हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। हालांकि अगर इसके हिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा कतई संभव प्रतीत नज़र नहीं आ रहा है मेरे मुताबिक। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर ये सच हो गई तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो खबर निकल करके आ रही है वो काफ़ी लंबे अरसे बाद, पिछले कई दिनों से काफ़ी खामोशियाँ छाई हुई हैं। चाहे वो देखें तो सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आ रहा था। तो इस वक्त जो अब ये खबर निकल के आ रही है, कुछ एक जो लोग अपने हिसाब से विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारियां दे रहे हैं, तो बहरहाल अब इस खबर को आगे देखना होगा कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई निकल करके आ रही है। लेकिन जैसे ही मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सअप किया इस मैसेज को कि हाँ मुझे भी इस बात की सूचना मिल रही है, तब मुझे लगा कि नहीं, अब आप सभी के समक्ष आना जरूरी है। लेकिन ये खबर कितनी सच्ची हो सकती है या फिर खबर कितनी झूठी हो सकती है, उसके अब मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला तथ्य, आज तक सहारा क्यों नहीं इस बात पर विचार की है। पिछले काफ़ी समय से हम देखते आए हैं
कई सारे मामलों में सहारा एक दूसरे मामले को लटकाते हुए नजर आई है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेट हो, सेबी हो, सब जगह मामले को लटकाते हुए नजर आई है। आपका जो डिपॉजिट अमाउंट था, जो कि पहले रियल एस्टेट हाउसिंग था, फिर उसको आप क्यूसॉप में किया, क्यूसॉप से सोसाइटी में किया, फिर ऐसी कई सारी गतिविधियां हुई है पिछले दशकों में, जिसको देख करके इस खबर पे भरोसा करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। साथ ही दूसरा तथ्य ये भी है कि क्या जो मैंने आप सभी को पहले बताया कि आप सभी लोगों में से कुछ लोगों की बातें इस वक्त जो सही प्रतीत नजर आ रही है, वो है कि सहारा प्रमुख ही भुगतान देने के राह में रोड़ा है। आप सभी लोगों में से बहुत से लोग ऐसी बातें कह रहे थे कि सहारा प्रमुख ही सारे मामले का जड़ है, उनके ही इरादा नहीं है कि लोगों का भुगतान दिया जाए। तो इस वक्त अगर सहारा प्रमुख सुब्रतो राय का निधन हो चुका है, उसके बाद अगर ये खबरें निकल के आ रही है अगर सोशल मीडिया में, तो निश्चित रूप से आप सभी की बातें इस वक्त सोशल मीडिया के खबरों के मुताबिक सच प्रतीत नजर आ रही है। तो ये हुआ आप सभी की एक अनुमान जो इस सोशल मीडिया के मुताबिक सच दिखाई दे रहा है, लेकिन जो तथ्य है कुछ अलग ही गवाह दे रहे हैं। जो मैंने आप सभी को पहले कहा था कि इतने दिनों से जो हर एक मामले को सहारा इंडिया लटकाती नजर आई, यहाँ तक कि अपने स्टाफ के सैलरी के मामले में भी जो इस वक्त कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें भी उस मामले को लटकाते हुए नजर आई है। तो इन सभी तथ्यों को अगर देखा जाए, पिछले दशकों से जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको अगर देखा जाए, तो निश्चित रूप से इस खबर पे दूर दूर तक ऐसी कोई भी संभावना प्रतीत नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बार फिर से एक दूसरा तथ्य जो इस वक्त आप सभी के सामने जो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कि इन सब से अलग एक बार फिर से कुछ नया करने की उम्मीद, क्योंकि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय अगर उतने पावरफुल थे ताकि किसी भी निर्णय को अपने इर्द गिर्द ही रखते थे, किसी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देते थे, तो इस वक्त जब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो साथ ही उनके गुजरने के बाद उनकी जो सारी शक्तियां हैं इस वक्त दूसरे लोगों के हाथों में है, जैसे कि स्वप्ना राय हो गए, ओपी श्रीवास्तव हो गए, कुछ इस प्रकार से बड़े अधिकारियों के पास इस वक्त ये शक्तियां हैं। तो निश्चित रूप से अगर इन सारे लोगों के मन में कुछ ऐसी कल्पना आ रही है कि नहीं, सब कुछ भूल करके एक बार निवेशकों को हम भुगतान कर दें ताकि एक बार फिर से हमारी संस्था पहले जैसे चलना शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से ये इन सभी लोगों की अगर ये कदम उठाया जाता है इन लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि बहुत पहले मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस बात से एक बार आगाह किया था कि एक बार सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को आगे आना चाहिए, सारी बातें भूल करके। हो सकता है सहारा इंडिया पे भी कई सारी ज्यादतियां की गई है सरकारी संस्थाओं के द्वारा, लेकिन उन सब को भूल करके एक बार फिर से सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को एक कदम आगे आना चाहिए। सरकार से भी कुछ मदद मांगनी चाहिए कि आप कुछ हेल्प करें ताकि हम सभी निवेशकों का भुगतान करके हम एक बार फिर से देश की दूसरी बड़ी संस्था को ठीक अपने वैसे ही पटरी पर लाने की कोशिश करूं ताकि पहले चला करती, ताकि देश के 12 लाख लोगों को रोजगार भी सुचारू रूप से चल सके। एक बार मैंने अपने वीडियो के माध्यम से ऐसा आह्वान किया था कि सहारा प्रमुख को आगे आना चाहिए, तो हो ना हो देर ही सही, लगता है कि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय का निधन हो जाने के बाद अगर उनके पीछे उनके बाद के जो लोग हैं, चाहे स्वप्ना राय हो, ओपी श्रीवास्तव हो, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस पूरी सहारा समूह को इस वक्त नेतृत्व करने वाले हैं, उन लोगों का मन में अगर ऐसा ख्याल आया है, अगर ऐसी बैठकों में अगर ऐसी बातें हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी जो पहले एक अनुमान था कि ऐसा करना चाहिए था, वो बातें इस वक्त सच प्रतीत नजर आ रही है। तो बहरहाल जो इस वक्त सोशल मीडिया में खबरें चल रही है, मेरे चैनल के द्वारा तो पुष्टि नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे कुछ मैसेजेस मिले तब मुझे लगा कि नहीं, ये खबर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के अंतिम में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि अगर ये सारी बातों में अगर सच्चाई है, हालांकि इसमें और भी कुछ एक बातें जो मैसेज में लिखा था जो कि मैंने आप सभी को शायद हो सकता है नहीं बताया होगा कि 50,000 करोड़ लोन लेगी तथा मैच्योरिटी डेट 2030 तक डिपॉजिट अमाउंट 1,06,000 करोड़ रुपये पर भी विचार कर रही है, सूचना ऐसा मिल रहा है।
यानी कि अगर 2030 तक जितना डिपॉजिट अमाउंट होता है उस पर भी विचार कर रही है कि एक बार डिपॉजिट अमाउंट दे करके मामला को खलास कर दीजिए। तो अगर ये सारी सूचनाएं अगर सच हो जाती है तो निश्चित रूप से देश में ये एक इतिहास बन जाएगा इस वक्त कि इतने सारे जटिल मामले को पल भर में कैसे लोगों ने इन सभी जटिल मामलों को निपटा दिया, जो आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को नहीं निपटा पाई है। एक बार फिर से वही सहारा इस सारे मामलों को निपटाने में सफल हुई है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले कुछ एक दिनों में ही इन सारी खबरों पर से पर्दा उठ जाएगा। क्या कुछ सच्ची खबरें होती है, अब थोड़ी इंतजार की बातें हैं। उम्मीद करता हूं ये खबर 101% सही हो। बेशक हमने पहले आप सभी को इसकी खबरें नहीं दी है, लेकिन एक संभावनाएं तो हम हमेशा से ये व्यक्त करते नजर आए हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि सहारा के द्वारा ही संपूर्ण भुगतान संभव है। हमेशा से मैं कहते आए हूं कि सहारा चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। इतनी बड़ी संस्था है, चाहे तो पल भर में बहुत बड़े बड़े निर्णय ले करके कुछ भी कर सकती है, बशर्ते इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अगर वो इस वक्त इच्छा शक्ति आई है एक झटका लगने के बाद, सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के निधन के बाद, तो निश्चित रूप से वो झटका ही सही मगर निवेशकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ सही खबरें निकल करके आती है। तब तक मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।